हर हर महादेव। मैं ध्रुव जोशी, एक इतिहास का छात्र। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दाहिर सेन के जीवन के बारे में और विस्तार में। दाहिर सेन, जिनके पिता का नाम छत्रसेन तथा उनकी माता का नाम सुहिंडी था, इनके दो पुत्र थे, दाहिर सेन और दाहरा सिंह। दाहिर सेन जो अपरी सिंध या हम कह सकते हैं अरौर के पास शासन करते थे, और दाहरा सिंह जो ब्राह्मणाबाद था उसके आसपास का सिंध को शासन करते थे। दाहिर सेन जो सिंध के अंतिम हिंदू राजा और अंतिम पुष्करना डायनेस्टी के अंतिम राजा थे, उन्होंने अरबी आक्रांताओं के समक्ष लगभग 15 युद्ध लड़े और जिनमें से 14 जीते, और वो सिर्फ आखिरी जो अरौर में हुआ था वो हारे। इन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जो लगभग और कोई नहीं कर पाया। सिंध उस समय का एक हम कह सकते हैं गेट था, जिसके थ्रू हम लोग इंडिया में आ सकते हैं, क्योंकि अरब जो था उस समय, वो रूट जो था अरब से इंडिया में आने का, उसमें बीच में सिंध पड़ता था, और सिंध तब का कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि सिंध एक काइंड ऑफ गेट था जिसको पास करके ही इस्लाम इंडिया में आ सकता था। लेकिन हमारे परम वैभवशाली दाहिर सेन थे, जिन्होंने 80 वर्ष तक हमारे हिंद में किसी भी इस्लामी आक्रमण को या आक्रांताओं को आने नहीं दिया। ये दाहिर सेन ही थे जिन्होंने लगभग 6 खलीफाओं के सामने युद्ध किया, जिनमें उन्होंने 14 युद्ध लड़े और वो 14 जीते और आखिरी हारे। इन सब युद्धों की शुरुआत होती है खलीफा उस उमर के समय से। खलीफा उमर ने 2 नेवल अटैक किए थे सिंध में, लेकिन वो दोनों के दोनों हमने हरा दिए, और लगभग उसके बाद खलीफा उस्मान ने और 2 नेवल अटैक किए थे, जो उनके लगभग 10 साल के बाद किए थे, और वो दोनों के दोनों में उन लोगों की हार हुई। और उसके बाद खलीफा उस्मान ने कहा था कि खलीफा उमर की तरह मैं भी हारा हूँ और शायद आने वाले भी हारेंगे, तो हमें इस समय हिंद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये लगभग उस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि उस समय खलीफा जो थे, या कैलिफट, उमायद कैलिफट हम कह सकते हैं, वो 70 वर्षों में नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक और अरब ये पूरा जीत चुके थे, और इन सब देशों का उन्होंने इस्लामीकरण कर दिया था। और हम कह सकते हैं कि उस टाइम उसकी पीक थी, और उसके पीक टाइम में जब वो दाहिर सेन से डरते थे, क्योंकि 4 युद्ध हुए, नेवल अटैक हुए, और वो चारों के चार वो हारे। और उसमें से एक दाबेल में युद्ध लड़ा गया था, जो दाबेल का पहला युद्ध था, और उसमें भी वो हारे थे। ये इन हारों के बाद अगले जो खलीफा आए, खलीफा अली, उन्होंने पहला जो लैंड अटैक था वो किया, और उसमें भी उनकी हार हुई। उनके बाद खलीफा अली जो थे, वो एक ऐसे खलीफा थे जो इनसे पहले जो खलीफा आए थे, उमर और उस्मान, उन सबसे ज़्यादा उनको एक्सपेक्टेशन थी कि हम सिंध को जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी गैदर की थी, जिसके सामने लगभग सिंध हारने ही वाला था। लेकिन हमारे दाहिर सेन ने उन्हें हरा दिया। और तब अली ने कहा कि मैं सिंध के जीतने की न्यूज़ सुनने से पहले ही मैं मारा गया। इसके बाद खलीफा मुवरिया आए थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 6 एक्सपीडिशंस किए, या 6 अटैक कह सकते हैं किए हमारे सिंध के अगेंस्ट, लेकिन वो हर एक में हारे, और उनमें इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आखिरी 25 वर्षों तक वो सोच भी नहीं पाए कि हम सिंध पर अब अटैक कर सकते हैं। और ये हमारे परम प्रतापी, परम वैभवशाली, परम यशस्वी राजा दाहिर सेन, जिन्होंने उन्हें 6 बार हराया और इतनी बड़ी हानि पहुंचाई कि अगले 25 वर्ष तक उन्होंने सोचा भी नहीं कि हम सिंध पर अटैक करेंगे। ये हमारे दाहिर सेन की पूर्ण जीवन गाथा का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने जो पहले 8 से 9 अटैक थे उसके बारे में जाना, और अगले जो अटैक्स हैं जिनके बारे में हमारे पास पूरी डिटेल्ड है, उन्हें हम और डिटेल में समझेंगे। पहले 9 युद्ध जो थे उसमें हमारे पास कम डिटेल है, क्योंकि आखिरी युद्ध